रब की तरफ से बुलावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वह जमाना था जब मक्का की फिजा में तकलीफ और अजियत की गर्द छाई हुई थी। गलियां तंग थीं, दिल बोझिल थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानी एतबार से गमों से घिरा हुआ था, मगर ईमान की रोशनी पूरी आबो ताब से चमक रही थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो हर दुख में साथ देने वाली थीं, इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थीं। चचा अबू तालिब, जो जाहिरी सहारा थे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। ताइफ की वादियों में खून बहाया गया और मक्का में तानों, इल्जामात और जुल्म का बाजार गर्म था। इसी वजह से इस साल को आमुल हुज़्न कहा गया। लेकिन रब्बे कायनात ने इरादा फरमाया कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी इज्जत अता करे जो न किसी नबी को मिली और न किसी फरिश्ते को। 27 रजब की वह बरकत वाली रात आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो मस्जिद हराम में आराम फरमा रहे थे या हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ फरमा थे कि अचानक आसमान के दरवाजे खुल गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया गया, दिल अतहर निकाला गया और जमझम के पानी से धोकर ईमान और हिकमत से भर दिया गया। यह जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तैयारी थी, एक ऐसे सफर की जो अकदल से परे था मगर ईमान के ऐन मुताबिक था। बुराखा का सफर और मस्जिद अक्सा की इमामत, फिर एक नूरानी सवारी लाई गई जिसे बुराखा कहा जाता है। वह सवारी जिसका हर कदम निगाह की आखिरी हद पर पड़ता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ बुराखा पर सवार हुए और पल झपकते ही मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंच गए। यह सफर इजरा कहलाता है। मस्जिद अक्सा में एक अजीब मंजर था। वहां तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम मौजूद थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब जमा थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे बढ़कर इमामत फरमाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। यह ऐलान था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के इमाम हैं और अब क़यादत इसी उम्मत को मिलने वाली है। नमाज के बाद आसमानों का दरवाजा खुला। अब सफर जमीन से ऊपर आसमानों की तरफ था। 7 आसमानों का सफर और अंबिया से मुलाकात। पहला आसमान खुला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुश आमदीद नेक बेटे और नेक नबी। दूसरे आसमान पर हजरत यहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिले। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्हें हुस्न का आधा हिस्सा दिया गया था। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिल से फिक्र का इजहार किया। सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैत उल मामूर के साए में तशरीफ फरमा थे। यहां से आगे एक अजीम मकाम आया, सिदरत उल मुंतहा, अल्लाह से मुलाकात और उम्मत का तोहफा। यह मकाम सिदरत उल मुंतहा था। यहां फरिश्तों की परवाज रुक जाती है, यहां इल्म की हद खत्म हो जाती है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं आगे नहीं जा सकता। यहां से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले गए। कोई कैफियत बयान नहीं की जा सकती, कोई अल्फाज साथ नहीं देते। यहां अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कुर्ब का शरफ अता फरमाया। यहां नमाज फर्ज हुई 50 वक्त। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से यह 5 रह गई, मगर अज्र 50 का ही रखा गया। यहां सूरह बकरा की आखिरी आयात अता हुई। यहां यह खुशखबरी मिली कि शिर्क के सिवा सब गुनाह माफ हो सकते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रात वापस मक्का तशरीफ ले आए। सुबह हुई तो कुफ्फार ने मजाका उड़ाया, मगर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो वह सच है। इसी दिन वह सिद्दीक़ कहलाए। पैगाम शब मिराज, यह वाक़या हमें सिखाता है, नमाज मोमिन की मिराज है सब्र के बाद। अल्लाह की मदद आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही
निजात का रास्ता है दुआ या अल्लाह, हमें नमाज का पाबंद बना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा और शबे मेराज की बरकतें हमारी जिंदगी में उतार दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये वह जमाना था जब मक्का की फिजा में तकलीफ और अजियत की गर्द छाई हुई थी। गलियां तंग थीं, दिल बोझिल थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानी एतबार से गमों से घिरा हुआ था, मगर ईमान की रोशनी पूरी आबो ताब से चमक रही थी। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जो हर दुख में साथ देने वाली थीं, इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थीं। चचा अबू तालिब, जो जाहिरी सहारा थे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। ताइफ की वादियों में खून बहाया गया और मक्का में तानों, इल्जामात और जुल्म का बाजार गर्म था। इसी वजह से इस साल को आमुल हुज़्न कहा गया। लेकिन रब्बे कायनात ने इरादा फरमाया कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी इज्जत अता करे जो न किसी नबी को मिली और न किसी फरिश्ते को। 27 रजब की वह बरकत वाली रात आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो मस्जिद हराम में आराम फरमा रहे थे या हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ फरमा थे कि अचानक आसमान के दरवाजे खुल गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया गया, दिल अतहर निकाला गया और जमझम के पानी से धोकर ईमान और हिकमत से भर दिया गया। यह जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तैयारी थी, एक ऐसे सफर की जो अकदल से परे था मगर ईमान के ऐन मुताबिक था। बुराखा का सफर और मस्जिद अक्सा की इमामत, फिर एक नूरानी सवारी लाई गई जिसे बुराखा कहा जाता है। वह सवारी जिसका हर कदम निगाह की आखिरी हद पर पड़ता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ बुराखा पर सवार हुए और पल झपकते ही मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंच गए। यह सफर इजरा कहलाता है। मस्जिद अक्सा में एक अजीब मंजर था। वहां तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम मौजूद थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब जमा थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे बढ़कर इमामत फरमाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। यह ऐलान था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के इमाम हैं और अब क़यादत इसी उम्मत को मिलने वाली है। नमाज के बाद आसमानों का दरवाजा खुला। अब सफर जमीन से ऊपर आसमानों की तरफ था। 7 आसमानों का सफर और अंबिया से मुलाकात। पहला आसमान खुला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुश आमदीद नेक बेटे और नेक नबी। दूसरे आसमान पर हजरत यहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिले। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्हें हुस्न का आधा हिस्सा दिया गया था। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिल से फिक्र का इजहार किया। सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैत उल मामूर के साए में तशरीफ फरमा थे। यहां से आगे एक अजीम मकाम आया, सिदरत उल मुंतहा, अल्लाह से मुलाकात और उम्मत का तोहफा। यह मकाम सिदरत उल मुंतहा था। यहां फरिश्तों की परवाज रुक जाती है, यहां इल्म की हद खत्म हो जाती है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं आगे नहीं जा सकता। यहां से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले गए। कोई कैफियत बयान नहीं की जा सकती, कोई अल्फाज साथ नहीं देते। यहां अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कुर्ब का शरफ अता फरमाया। यहां नमाज फर्ज हुई 50 वक्त। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से यह 5 रह गई, मगर अज्र 50 का ही रखा गया। यहां सूरह बकरा की आखिरी आयात अता हुई। यहां यह खुशखबरी मिली कि शिर्क के सिवा सब गुनाह माफ हो सकते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रात वापस मक्का तशरीफ ले आए। सुबह हुई तो कुफ्फार ने मजाका उड़ाया, मगर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो वह सच है। इसी दिन वह सिद्दीक़ कहलाए।
पैगाम शब मिराज, यह वाकया हमें सिखाता है नमाज मोमिन की मिराज है सब्र के बाद। अल्लाह की मदद आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही निजात का रास्ता है। दुआ या अल्लाह हमें नमाज का पाबंद बना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा और शब मिराज की बरकतें हमारी जिंदगी में उतार दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।